हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट एग्ज़ाम के बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहली बात जो नीट एग्ज़ाम के बारे में इंपॉर्टेंट है कि नीट की फुल फॉर्म क्या होती है। नीट एग्ज़ाम की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्ज़ाम किस पर्पज़ के लिए होता है? ये होता है मेडिकल सीट्स के लिए। जनरली लोग सोचते हैं कि नीट का एग्ज़ाम जो होता है वो एमबीबीएस में एडमिशन मिलने के लिए होता है कि एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो नीट का एग्ज़ाम दो, उसको क्लियर करो और आपको एमबीबीएस में सीट मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एमबीबीएस के साथ साथ बीएएमएस, बीडीएस, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, नर्सिंग ऐसे कोर्सेज में सीट मिलती है। नीट एग्ज़ाम को लेता कौन है? कौन सी ऐसी बॉडी है जो इसको कंडक्ट करवाती है? तो एनटीए करवाती है इसको। जिस तरीके से 10th और 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम लेती है सीबीएसई, उसी तरीके से नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करने का जिम्मा ले रखा है एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हालांकि काफ़ी गड़बड़ी भी करती है ये, लेकिन उस पर बात हम लोग नहीं करेंगे। नीट एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो मालूम होना चाहिए सिलेबस क्या है। तो इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी, यानी कि अपने पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी के और जूलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, जूलॉजी और बॉटनी। तो 90 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास बायोलॉजी के, 45 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास केमिस्ट्री के और 45 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास फिज़िक्स के। ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे ये होंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। 1, 2, 3, 4 आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा। इस तरीके से 180 क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आप 45, 45 और 90 प्लस करते हैं तो होता है 180। और हर क्वेश्चन की वैल्यू होती है 4 मार्क्स। तो इसका मतलब ये है कि आपका पेपर होगा 720 मार्क्स का। तो नीट का एग्ज़ाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। आपको ओएमआर फिल करनी होती है। ओएमआर एक पेपर होता है जिसमें आपको गोले भरने होते हैं। क्योंकि 180 क्वेश्चंस हैं इसलिए 720 का एग्ज़ाम होता है। इसमें -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आप गलती करेंगे तो आपको -1 मार्क्स मिलेगा। सपोज़ कर लीजिए आपने 100 क्वेश्चन सही किए तो आपको मिलने चाहिए थे 400 मार्क्स, लेकिन आपने गलती से एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर दिए जो कि आपके गलत हो गए। तो इसका मतलब ये होता है कि -4 और होंगे आपके, तो आपका हो जाएगा 400 - 4 = 396। ये एग्जाम्पल देने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा होता है। अब हमें जानने की ज़रूरत है कि अगर हमने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, हमारे अच्छे मार्क्स आ गए, जिस भी कैटेगरी में हम लोग हैं हमारे मार्क्स ठीक ठाक बन गए, तो एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है? एडमिशन के लिए 2 तरह के फॉर्म भरते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है ऑल इंडिया कोटा का फॉर्म और एक होता है स्टेट कोटा का फॉर्म। ऑल इंडिया कोटा का फॉर्म जो है वो भरते हैं 15% सीटों के लिए। तो 15% सीटें कहाँ की होती हैं? ये ऑल इंडिया की होती हैं, पूरे इंडिया में। स्टेट कोटा का क्या होता है? स्टेट कोटा में होती हैं 85% सीटें। ये कहाँ का होता है? ये पार्टिकुलर एक स्टेट का होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप बोलेंगे कि क्या फ़ायदा होगा ऑल इंडिया का भरने का और क्या फ़ायदा होगा स्टेट कोटा का भरने का। सपोज़ करो एक बच्चा है जिसके मार्क्स बहुत ही हाई हैं और ये अच्छे मार्क्स स्कोर कर चुका है,
लेकिन ये है उत्तर प्रदेश का, और इसको एडमिशन लेना है दिल्ली में। तो क्योंकि ये बच्चा यूपी का है, इसको चाहिए एडमिशन दिल्ली में, तो इसको भरना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा का फॉर्म। क्योंकि ये ऑल इंडिया कोटा का फॉर्म भरेगा, तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इसको जो दिल्ली के कॉलेज हैं वहाँ पर MBBS की 15% सीटें जो होंगी वो अलॉट हो सकती हैं, यानी कि 15% सीटों में से एक सीट इसको मिल जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये भी माना जाना ज़रूरी है कि भाई ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा 15%, 80%, 85%, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये समझ कर लो कि ये एक कॉलेज है, इस कॉलेज में 100 सीटें हैं, उस 100 सीटों की जिम्मेदारी जो है भरने की 15% सीटें, यानी कि 15 सीटें भरेगा ऑल इंडिया कोटा, और 85% सीटें जो है, यानी कि 85 सीटें जो है वो भरेगा स्टेट कोटा। अब ये कॉलेज जो है ये हो सकता है यूपी का भी और दिल्ली का भी। सपोज करो दिल्ली का कोई कॉलेज है जिसमें 100 सीटें हैं, तो उसकी 15% सीटें भरता है ऑल इंडिया कोटा और 85% सीटें भरता है स्टेट कोटा। लेकिन जो दिल्ली का बच्चा होगा वो स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकता है और ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर सकता है दिल्ली सीट लेने के लिए। लेकिन यूपी वाला बच्चा जो है वो दिल्ली सीट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा को ही पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि यूपी वाले का स्टेट जो है वो यूपी स्टेट है, दिल्ली वाले का स्टेट जो है वो दिल्ली का ही था। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना है तो हमें भरना पड़ता है ऑल इंडिया कोटा का फॉर्म, और अगर हमें अपने ही स्टेट में एडमिशन लेना है तो हम भरते हैं स्टेट कोटा का फॉर्म। सिंपल सी बात ये है। अब ये भी मालूम पड़ गया होगा कि किस कोटा की या फिर किस जगह की कट ऑफ ज़्यादा होती है। तो ऑल इंडिया कोटा की ज़्यादा कट ऑफ जाती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि ऑल इंडिया कोटा में जब एडमिशन जो फॉर्म भरेंगे बच्चे, वो चाहेंगे कि किसी अदर स्टेट में जाकर एडमिशन लें। जैसे यूपी का बच्चा सोचेगा कि मुंबई दिल्ली मिल जाए उसको, है ना। दिल्ली की स्टेट कोटा की सीटें की जो कट ऑफ होगी वो कम जाएगी इन कंपैरिजन ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी लॉजिक है, क्योंकि सीटें कम हैं और लोग चाहते हैं कि अच्छी जगह पे आना। ठीक है।